दोस्तों उत्तराखंड रुड़की के रहने वाले तरुण जेमी जो कि पेशे से एक सिविल इंजीनियर हैं, लेकिन दोस्तों इन्होंने अपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के समय या पढ़ाई के बाद कभी भी जॉब के बारे में नहीं सोचा। दोस्तों ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एक ऐसा काम करने के बारे में सोच रहे थे जिससे इस इंडस्ट्री को बदलें और साथ ही साथ यहाँ से एक अच्छी खासी कमाई भी करें। और दोस्तों इसीलिए इन्होंने ग्रीन जेम्स नाम से अपने स्टार्टअप को शुरू किया। और दोस्तों इन्होंने अपने इस स्टार्टअप से एग्रीकल्चर वेस्ट और एश यानी राख से इको फ्रेंडली ईंटें बनाने का काम शुरू किया। दिसंबर 2020 में इन्होंने अपने इस स्टार्टअप को शुरू किया था और सिर्फ 10 ही महीने में इनके स्टार्टअप को 3.5 करोड़ के ऑर्डर्स मिल चुके हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इनकी कंप्लीट स्टार्टअप स्टोरी और इनके बिजनेस मॉडल को समझने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सेवक और आप देख रहे हैं एडिट टॉक्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों तरुण सर को अपने इस स्टार्टअप को शुरू करने का आइडिया दिल्ली में इनके साथ हुए एक इंसिडेंट से आया। दरअसल दोस्तों 2019 में ये दिल्ली में अपनी कार को ड्राइव करके कहीं जा रहे थे, तब दिल्ली के स्मोक और पोल्यूशन के कारण इन्हें कार के आगे का व्यू नहीं दिख पा रहा था और इसी के कारण इनका एक्सीडेंट हो गया। और दोस्तों इस एक्सीडेंट के बाद इन्होंने दिल्ली में ये बढ़ते हुए पोल्यूशन के बारे में जानना शुरू किया। तो दोस्तों इन्हें अपने एक रिसर्च में पता चला कि पंजाब और हरियाणा में फसल की कटाई के बाद जो खेतों में पराली रह जाती है जिसे किसानों द्वारा जला दिया जाता है और जिससे धुआं निकलता है और ये धुएं से दिल्ली में लगभग 44% तक पोल्यूशन होता है। पराली यानी दोस्तों फसल को काटने के बाद इसका कुछ हिस्सा खेतों में रह जाता है जिसे पराली कहा जाता है। दूसरी फसल बोने से पहले किसानों को खेत खाली करना पड़ता है तो ये सूखी पराली में आग लगा देते हैं जिससे बहुत ज़्यादा कार्बन रिड्यूस होता है और इससे हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान होता है। दोस्तों इन्हीं सब चीज़ों पे कुछ महीनों तक रिसर्च करने के बाद तरुण सर ने अपने फादर और अपने भाई के साथ में मिलकर 2020 में ग्रीन जेम्स नाम से अपने स्टार्टअप को शुरू किया। अपने इस स्टार्टअप में ये एग्रो किट यानी इको फ्रेंडली ईंटें और बिल्डिंग मटेरियल बनाने का काम किया करते हैं। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि मार्केट में मिलने वाली ईंटों से ये ईंटें कितनी बेहतर हैं। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, इन ईंटों को बनाने के लिए पराली का यूज़ किया जाता है जिसे किसान जला दिया करते हैं और इससे कार्बन रिड्यूस होता है और इससे पोल्यूशन होता है, पर्यावरण को नुकसान होता है। तो दोस्तों पराली को यूज़ करके हम अगर इन ईंटों को बनाते हैं तो इससे पोल्यूशन भी नहीं होगा और किसानों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, इंडिया में मोस्टली भट्टों से बनाई हुई ईंटों को यूज़ किया जाता है। उन ईंटों के कंपैरिजन में ये ईंटें बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं। तीसरी चीज़ दोस्तों, इन ईंटों से बनने वाली बिल्डिंग गर्मी में न तो ज़्यादा गर्म होती है और ठंडी में न तो ज़्यादा ठंडी होती है। फोर्थ दोस्तों, भट्टे वाले ईंटों के कंपैरिजन में इसको बनाने में 50% कम इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है और 60% कम टाइम लगता है। और साथ ही साथ इन ईंटों से बनने वाले बिल्डिंग और मकान में सीमेंट का यूज 60% तक कम हो जाता है। आइए दोस्तों हम देखते हैं कि ये इन ईंटों को तैयार कैसे करते हैं। इन ईंटों को बनाने के लिए पराली का यूज किया जाता है। हर सीजन में फसल कटने के बाद पराली बच जाती है और दोस्तों इन बची हुई पराली को इनकी एक टीम किसानों से खरीद लेती है। फिर इन्हें इनकी फैक्ट्री में लाया जाता है जहाँ पे इनके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। फिर दोस्तों इन छोटे छोटे टुकड़ों को गर्म पानी में उबाला जाता है। दोस्तों इस उबली हुई पराली को थर्मल पावर प्लांट की राख और ब्लेंडर के साथ मिक्स करके इसका एक बेस तैयार किया जाता है। फिर इस बेस को ईंटें बनाने वाले सांचे जो बॉक्स होते हैं उसमें डालकर ईंटों का शेप दिया जाता है और कुछ टाइम सुखाने के बाद हमारी ईंटें बनकर तैयार हो जाती है। दोस्तों इसमें यूज होने वाला ब्लेंडर एक सीमेंट के तरह ही काम करता है लेकिन ये इको फ्रेंडली होता है। तो दोस्तों इस तरीके से ये अपनी ईंटों को तैयार करते हैं। इन ईंटों को बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट भी कम होता है और टाइम भी बहुत कम लगता है। दोस्तों अपने इस बिजनेस से ये कई किसानों को और मजदूरों को रोजगार भी दे रहे हैं। दरअसल दोस्तों इनके पास 10 परमानेंट एम्प्लॉय हैं जो कि इनके लिए पूरे साल भर काम करते हैं। इसके अलावा दोस्तों इन्हें सीजनल एम्प्लॉय की भी ज़रूरत होती है जो फसल काटने के टाइम काम करते हैं। और दोस्तों इनके इस स्टार्टअप से कई किसानों को भी रोजगार मिल रहा है क्योंकि दोस्तों इन ईंटों को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा पराली का यूज हुआ करता है। तरुण सर पराली को किसानों से खरीदते हैं। द्वारा हर 1 एकड़ पराली के लिए किसानों को 3000 रुपये दिए जाते हैं। आज दोस्तों 100 से भी ज़्यादा किसानों ने तरुण सर के साथ टाई अप किया हुआ है जो कि अपनी पराली को तरुण सर को सेल करते हैं। और दोस्तों तरुण सर का कहना है कि जैसे जैसे इनका बिजनेस बढ़ेगा वैसे कहीं और लोगों को रोजगार भी मिलेगा और किसानों को भी इससे बहुत फायदा होगा। तो दोस्तों इस तरीके से दिसंबर 2020 में इन्होंने अपने फादर और अपने ब्रदर के साथ में मिलकर अपने इस बिजनेस को शुरू किया और दोस्तों पहले ही 10 महीने में लगभग इन्हें 3.5 करोड़ के ऑर्डर्स मिल चुके थे। तो दोस्तों अगर आप भी इस टाइप के बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो आपको इस बिजनेस को शुरू करने के लिए बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग की जरूरत होती है कि किस तरीके से आप इन ईंटों को तैयार करेंगे। तो इसके लिए कई ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। साथ ही साथ यूट्यूब पर भी आपको इस टाइप के कई वीडियोस मिल जाएंगे जिससे आप सीखकर अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको पराली की जरूरत होती है जो आप किसानों से खरीद सकते हैं और साथ ही साथ दोस्तों थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाली राख और ब्लेंडर को भी आप मार्केट में इजी वे में परचेस करके अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं।
और दोस्तों जल्द ही तरुण सर अपने इस बिज़नेस का फ्रेंचाइजी मॉडल भी लॉन्च करने वाले हैं, तो अगर आप इनसे जुड़ के भी अपना बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो शुरू कर सकते हैं। जैसे ही ये अपना फ्रेंचाइजी मॉडल लॉन्च करते हैं तो इसका भी एक कंप्लीट डिटेल में इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। और दोस्तों इसके अलावा अगर आपको इस बिज़नेस से रिलेटेड और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का हमारी ये स्टार्टअप स्टोरी और बिजनेस मॉडल आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।